ये हमारी भक्ति और प्रार्थना की पराकाष्ठा है। हमारे यहाँ एक रहस्य समाया हुआ है कि हमको राम की यात्रा करनी है। काम से राम की यात्रा, जब हमारा जीव ब्रह्म से जुड़ता है तो हमारे रहस्यदर्शियों ने इसको पहचाना कि हमारा जो जीव हमारा ब्रह्म से जुड़ता है तो हमारे जीव में ऊर्जा जो ब्रह्म की प्रकट होती है, जो पिंड में ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रकट होती है, वो 7 चक्रों में प्रकट होती है। और निचला चक्र है ब्रह्मचर्य का नियामक, जिसे हम काम कहते हैं। काम से राम की यात्रा का पूरा एक खाका है। मैंने पहले समझाया था, मूलाधार चक्र है, फिर हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, फिर मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर सहस्त्रदल कमल है, जिसे हम राम की यात्रा कहते हैं, राम का चक्र कहते हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, जहाँ भगवान राम विराजमान हैं। तो भगवान राम की यात्रा, काम से राम की यात्रा का महाविज्ञान है। अब हम आते हैं, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। काम केंद्र के हमारे ब्रह्मचर्य के देवता हैं हनुमान जी, और ब्रह्मचर्य काम केंद्र का रंग क्या है? लाल। इसीलिए लाल रंग में, और हनुमान जी की मूर्ति क्या है? बंदर की। क्योंकि मूर्ति का महाविज्ञान है। वैसे तो कण कण में हमने ब्रह्म का दर्शन किया, पूरे ब्रह्मांड को हमने ब्रह्म का रूप माना, उसकी लीला माना कि परमात्मा ही नटराज है, चारों तरफ वही बिखर रहा है। अद्वैत का महाविज्ञान दिया आज शंकराचार्य ने। यही लिए तो चाहे आप आस्तिक हो, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे आप मूर्ति पूजक हो, चाहे आप निराकार उपासक हो, इतना विराट ज्ञान हमारे पास है कि सबको हम अपनी नौका में बैठा सकते हैं। तो आज काम से काम की यात्रा, जो मूर्ति पूजा का महाविज्ञान है हनुमान जी का, लाल रंग का, उसका मैं महाविज्ञान का निरूपण करूंगा, और सबके ऊपर हनुमान चेतना का आशीर्वाद बरसे और हम अपने अपने राम से मिल सकें, जो अमृत का महाविज्ञान है, जिसके लिए फिर हम ब्रह्मांड से जुड़ जाएं। जो समाधि जिसे कहते हैं योगी हमारे, कि उर्वारिक में बंधनानि मृत्योर मुक्षी मामृतात्, जिससे फिर हमारी कोई मौत ना हो। शरीर जैसे कपड़ा बदलता है, वैसे शरीर हमारा विदा हो जाए, लेकिन हमारी कोई मौत ना हो। बना लो जीवनी ऐसे जग रोए तू हंसता जा। तो उसका महाविज्ञान है। काम केंद्र के देवता हैं हमारे हनुमान जी। इसका रंग क्या है? लाल। और हनुमान जी का शरीर क्या है? बंदर का शरीर है। उसका असर पड़ता है। और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है। समझ लीजिएगा, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से हम पैदा होते हैं, और ज्यादातर लोग यहीं पे मर जाते हैं। हम आगे की यात्रा नहीं कर पाते, लेकिन नहीं, हमको राम की यात्रा करना है। तो इसीलिए प्राथमिक चरण पे हनुमान उपासना करते हैं हम। इसीलिए जगह जगह हनुमान उपासना का इतना प्राविधान है कि जब तक आप ब्रह्मचर्य की ऊर्जा पे नहीं जागेंगे, बंध लगेगा, तब तक आप आगे चक्रों में नहीं जा पाएंगे। और हनुमान जी, जब ऊर्जा आपकी ब्रह्मचर्य से निकल जाएगी, ब्रह्मचर्य नहीं सधेगा, तो क्या होगा? आप ऊर्जा से हीन हो जाएंगे, ऊर्जा से खाली हो जाएंगे, चली हुई कारतूस रहेंगे। तो इसलिए आपको कोई देखेगा तो कहेगा न ओजस, न तेजस, न ब्रह्म वर्चस, ये तो खाली घूम रहे हो। और पूरा अवसाद, डिप्रेशन फिर हमको पकड़ लेगा। ऊर्जा से खाली शरीर को अवसाद, डिप्रेशन, तनाव पकड़ लेता है। लेकिन जैसे हम हनुमान की उपासना करते हैं, और उपासना हम कैसे करें? जिस चीज को हमको बढ़ाना होता है, ये रहस्य है धरती का, उस चीज का हमको दान देना है। तो हनुमान जी की इबादत हम कैसे करें? कैसे ब्रह्मचर्य पे हमारे ऊर्जा हमारी रुकेगी? हम लाल चीजों का दान दें। हमारे यहाँ योगियों ने कहा लाल लाल कपड़ा पहने, हम अपने शरीर पे लाल कपड़ा धारण करें, और हनुमान की मूर्ति का ध्यान करें। मूर्ति का ध्यान करके अपने चक्र पे बंध लगाएं। और बंध कैसे लगेगा? अब हम दान, आप लोग कहें कि सबके भीतर तो क्षमता है नहीं कि वो दान दे सकेगा अन्न का। नहीं, इसमें सहयोग और प्रेम, इसमें सहयोग और प्रेम जितना आपके भीतर क्षमता है। अभी मैं इशारा कर रहा था यहाँ पे कि भगवान राम ने गिलहरी को सबसे ज्यादा गरिमा दी थे। तो बंधु रामेश्वरम में आप पवित्र भाव दशा में, पावन भाव दशा में एक दूसरे का स्नेह, सहयोग और प्रेम प्रदान करिए। इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। बस एक बार प्रेम से मुस्कुरा दीजिए, और जब आप मुस्कुराना सीख लेते हैं, अपना स्नेह बांटना सीख लेते हैं, औरों को गले लगाना सीख लेते हैं, तो आपका आत्मबल बढ़ जाता है। और आत्मबल से बली आदमी फिर राम की यात्रा होना शुरू हो जाती है। यही है हनुमान साधना का रहस्य। तो हमारे भीतर स्नेह, सौहार्द, सहयोग बढ़े हनुमान जी की कृपा से। हमारे मूलाधार चक्र पे बंध लगे, सबके भीतर वो लाल रंग प्रकट हो, जिसे कबीर कहते थे, लाली मेरे लाल की चित देखो ते लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल, और सब पे अपनी दया करो ऐ लाल लंगोटा वाले। तो सबके भीतर स्नेह आए, प्रेम आए, सब अपने अपने राम से मिल सकें। और जिसके लिए फिर कबीर कहते थे, फिर भारतवर्ष में आप पैदा हैं, अगर अपने राम से मिल लिए तो आपकी कोई मौत नहीं है। जाप मरे पा मरे अनहद हो मर जाए, राम सने ही ना मरे कह कबीर समझाए। फिर हमारी कोई मौत नहीं है। यही है महाविज्ञान, यही है हनुमान इबादत का रहस्य, यही है राम दुआरे तुम रखवारे। इसीलिए हम अपने अपने राम की यात्रा में बिना हनुमान जी की इबादत के आप संभव ही नहीं आगे बढ़ जाएं।
वैसे हमारे यहाँ शरीर शास्त्री कहते हैं जब हमारा शरीर बना तो पहले हम बंदर से होके आए, लेकिन नहीं, वो सही हो या ना हो वो खोज का विषय है। अभी बहुत खोजें चल रही हैं, लेकिन ये अकाट्य सत्य है कि बिना राम की यात्रा करना है तो बिना मूलाधार चक्र पे बंध लगाए, बिना हनुमान उपासना के आप राम की गति नहीं कर सकते। तो उर्वारिक में बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारिक में बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। उपनिषद की देशना हम कद्दू की तरह अलग हो जाए, अपने अपने राम से मिलने, हम अविनाशी तत्व को पा जाए, इसीलिए तभी हमारी सार्थकता है, तभी भारतवर्ष में पैदा होने की हमारी धन्यता है। यह धम्मो सनातनो, यह धम्मो सनातनो। बोलो हनुमान जी महाराज की